Hello students, let's read the question. In the accompanying diagram, W1 is 5 kg weight and W2 is 3 kg weight. If the component of W1 parallel to the incline is equal to W2, then the angle theta is nearly. So question में क्या दे रखा है, दो वेट हमें दे रखे हैं W1 and W2. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉम्पोनेंट ऑफ W1 जो इंक्लाइन के पैरेलल होगा, इसका कॉम्पोनेंट वो W2 के इक्वल हो जाए, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी. अब देखो, पहले W1 की हमें कॉम्पोनेंट ब्रेक करनी होंगी. एक कॉम्पोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और एक होगा पैरेलल टू इंक्लाइन. ठीक है, एक कॉम्पोनेंट कुछ आएगा ऐसे, ठीक है, और एक आएगा कुछ ऐसे. ठीक है, ठीक है. अभी जो पैरेलल टू द इंक्लाइन है, ये वाला कॉम्पोनेंट हमारा W2 के इक्वल होगा, तो हमें कॉम्पोनेंट निकालना है. तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो W1 है हमारा, जो नीचे ऐड कर रहा है, ये जो वेट है, ये कितना एंगल बना रहा है इस एक्सिस से. ठीक है, तो अब ये देखो, अगर ये मैं लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा. ठीक है, अब ये वाला जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा. ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला जो ये क्या है, परपेंडिकुलर है इंक्लाइन के, तो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा. अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा. ठीक है, ये पूरा 90 होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये होगा थीटा. ठीक है, तो W1 का जो ये जो परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइन की वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, W1 कॉस थीटा, और जो पैरेलल हो कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W1 साइन थीटा. ठीक है, ये हमने कॉम्पोनेंट ब्रेक कर दिए. W1 हमारा ऐसे कर रहा है. ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है, तो ये हमारा आ रहा है W1 कॉस थीटा, और पैरेलल टू इंक्लाइन ये हमारा क्या आ रहा है, W1 साइन थीटा. ठीक है, सो W1 साइन थीटा जो पैरेलल है इंक्लाइन की, वो किसके इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि W1 साइन थीटा है वो W2 के इक्वल है. तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो W2 डिवाइड बाय W1 के इक्वल है. अब W2 हमें 3 kg वेट दे रखे हैं. ठीक है, 3 kg वेट, इसको आप न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. इसका फोर्स निकालो 3 kg वेट में भी, क्योंकि वैसे भी कैंसिल हो जाएगी, रेशियो ही है, 3 kg वेट में है. न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो मिल जाएगा न्यूटन में. ठीक है, और W1 कितना दे रखा है, 5 kg वेट. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5. तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 कब होती है, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री. ठीक है, हमारा एंगल कितना होगा, 37 डिग्री. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए से मैच कर रहे हैं, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.